हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। मैं आपकी इंग्लिश टीचर हिमानी और आज हम करने वाले हैं चैप्टर 4 नॉटी एंड किट्टू। चैप्टर 4 नॉटी एंड किट्टू का ये लेक्चर नंबर 1 है। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर 3 की एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। आई होप आप सभी चैप्टर 3 की एक्सरसाइज रिवाइज करके आए होंगे। आज के लेक्चर में हम चैप्टर 4 नॉटी एंड किट्टू की चैप्टर रीडिंग करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सभी स्टूडेंट्स अपनी बुक में पेज नंबर 25 ओपन कर लीजिए। पेज नंबर 25 पर आपको हेडिंग मिल जाएगी चैप्टर 4 नॉटी एंड किट्टू। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। इन अ बिग हाउस देयर लिव्ड नॉटी A smart mouse with other rats. एक बड़े घर में एक चूहा रहता था जिसका नाम था नॉटी। नॉटी मतलब होता है शरारती। तो एक बड़े घर में एक चूहा रहता था जिसका नाम था नॉटी, जो कि बहुत ही ज्यादा क्या था, स्मार्ट माउस था। और वो एक ही चूहा नहीं था, और भी कई चूहों के साथ रहता था। कहां पर? एक बड़े घर में। The rats enjoyed a lot in the house. तो जो रैट्स थे, चूहे थे, वो काफी ज्यादा क्या इंजॉय करते थे, मजे करते थे। इंजॉय मीन्स मजा। The rats enjoyed a lot in the house. तो रैट जो है वो काफी ज्यादा मजा करते थे घर में। They ate and played all the day. पूरे दिन बस खाते रहते थे और खेलते रहते थे। क्या काम था उन चूहों का? खाना और खेलना। The housekeeper felt very sad because of the trouble he had due to rats. तो जो हाउसकीपर था, मतलब उस घर का जो मालिक था, वो बहुत ही ज्यादा दुखी था, सैड था। क्यों? क्योंकि वो जो चूहे थे वो उसको बहुत परेशान करके रखते थे, पूरे दिन खाना और खेलना। तो जो हाउसकीपर था वो बहुत ही ज्यादा दुखी था, क्योंकि वो जो चूहों की फैलाई गई मुसीबत होती है उससे बहुत ज्यादा परेशान था। ट्रबल मीन्स मुसीबत। ट्रबल मीन्स मुसीबत। तो जो चूहे थे वो बहुत ज्यादा मुसीबत फैलाते थे, और मुसीबत फैलाने के कारण जो हाउसकीपर था वो बहुत ज्यादा सैड था। One day his friend gave him an idea of keeping a pet cat in the house. तो एक दिन उसके दोस्त ने, उसके फ्रेंड ने, फ्रेंड मीन्स दोस्त, उसके दोस्त ने उसे एक सॉल्यूशन दिया। क्या बोला? कि तुम क्यों ना एक पालतू बिल्ली अपने घर में पाल लो। नेक्स्ट डे द हाउसकीपर ब्रॉट अ बिग कैट एंड नेम्ड हिम एज किट्टू। तो ये आइडिया उसे पसंद आया, तो हाउसकीपर क्या करता है, अगले ही दिन एक बड़ी बिल्ली घर पर ले आता है और उस बिल्ली का नाम रखता है किट्टू। He thought Kittu will eat these rats, otherwise they will leave me bankrupt.
तो फिर वो सोचता है कि या तो किट्टू इन चूहों को खा लेगी, और अगर नहीं खा पाई तो ये चूहे तो मुझे कंगाल कर देंगे, खाली कर देंगे, क्योंकि उसका सारा नुकसान कर रहे थे, वो बहुत मुसीबत में डाल रहे थे, सब कुछ खा जा रहे थे। तो इसलिए जो हाउसकीपर है वो सोचता है कि या तो ये बिल्ली या तो ये किट्टू इन चूहों को क्या करेगी, खा जाएगी, नहीं तो ये चूहे तो मेरे को बैंकरप्ट कर देंगे, खाली कर देंगे। नाउ द रैट्स वर अफ्रेड ऑफ द कैट। अब जो चूहे थे वो डर के रह रहे थे, कैट से डर गए थे, और हर चूहा कैट से डरता ही है। दे हिड इन देयर होल्स। तो वो कहाँ छुप के रहते थे? अपने बिलों में। होल्स मतलब बिल। नेक्स्ट, किट्टू यूज्ड टू कैच अ रैट अ डे एंड ईट इट अप। तो किट्टू क्या करती थी? हर रोज एक चूहे को पकड़ के खा जाती थी। इसके कारण दिस वे द नंबर ऑफ रैट्स वॉज गेटिंग लेस एंड लेस। और इस कारण क्या हो रहा था? जो चूहों का नंबर था वो घटता जा रहा था, क्योंकि रोज क्या होता था? किट्टू एक चूहे को पकड़ती थी और खा जाती थी। तो इस वजह से जो चूहों के नंबर थे वो घटते जा रहे थे। One day, Naughty called a meeting. All the rats said, we have to do something so that the cat leaves the house. तो एक दिन क्या होता है? जो चूहा होता है नॉटी, वो एक मीटिंग बुलाता है। उस मीटिंग में सारे चूहे बोलते हैं कि भाई हमें तो कुछ करना पड़ेगा, अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो ये जो किट्टू है, कैट है, ये तो हम सबको खा जाएगी। बट नो वन वॉज एबल टू टेल वॉट टू डू। लेकिन किसी को ये समझ में नहीं आ रहा था कि करना क्या चाहिए। हर सारे चूहे ये तो बोल रहे थे कि अब हमें कुछ करना पड़ेगा, पर ये किसी को नहीं पता था कि क्या करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, जस्ट देन नॉटी स्टूड अप। और इतने में ही जो नॉटी था, जो नॉटी चूहा था, वो खड़ा होता है और क्या बोलता है? He thought himself to be very smart and intelligent. वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान और इंटेलिजेंट, अक्लमंद समझता था। तो वो कहता है, He said, Kittu is too smart. He comes very silently. That is why we don't know of his coming, and we are caught by him. वो बोलता है कि जो किट्टू है, जो कैट है, वो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है, चालाक है, इसलिए वो क्या करती है? वो बहुत ही धीरे धीरे आती है, साइलेंटली आती है, जिससे हमें पता नहीं चलता कि वो आ रही है और हमें वो पकड़ के खा जाती है। We should tie a bell in the neck of Kittu so that we can know that it is coming. तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उसके गले में एक घंटी बांध देनी चाहिए, जिसकी वजह से हमें पता लग जाए कि किट्टू आ रही है, क्योंकि जब भी वो आएगी तो वो घंटी बजनी शुरू हो जाएगी और हमें पता लग जाएगा कि किट्टू आ रही है। तो नॉटी क्या सजेशन देता है? ये सजेशन देता है कि किट्टू के गले में घंटी बांध दो। All of the rats were happy to hear such a suggestion. तो सारे चूहे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं ये सलाह सुनकर कि हाँ ठीक है, हम कैट के गले में क्या बांध देंगे? घंटी बांध देंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए स्टूडेंट्स अब आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पर। One of them said, "Wow, what an idea!" तो उनमें उन सारे चूहों में से एक चूहा बोलता है, अरे वाह, ये तो कितना अच्छा आइडिया है। Naughty further said, when Kittu will move, the bell in his neck will ring. The sound of the ring will be an alarm to us to hide. This way we will save and Kittu can do no harm to us. तो क्या बोलता है? नॉटी बोलता है कि जब भी किट्टू आएगी तो क्या होगा? उसके गले में जो घंटी पड़ी है वो हिलेगी। वो घंटी हिलते ही हमारे लिए वो अलार्म होगा कि किट्टू आ गई है और अब हम सबको छुपना है। जैसे ही हमें घंटी की आवाज़ सुनाई देगी, हम सारे अपने बिल्स में छुप जाएंगे। इस वजह से क्या होगा? हम सब सेफ रहेंगे और किट्टू हमें खा नहीं पाएगी। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है सभी को? फिर All the rats dance in support of the idea given by Naughty. तो सारे चूहे ये आइडिया सुन के और सब खुशी में क्या होते हैं? नाचने लगते हैं, गाने लगते हैं, खुश हो जाते हैं कि हाँ ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है और हम सब बच जाएंगे।
Then an old rat came out and said, "Stop dancing and shouting. Listen to me. Can any one of you tell me who will bell the cat?" इतने में एक बूढ़ा चूहा, ओल्ड चूहा बाहर आता है और बोलता है कि डांस करना बंद करो, चिल्लाओ मत, ये नाचना गाना बंद करो। क्यों क्यों कहता है वो ऐसा? वो बोलता है मेरी बात सुनो, तुम सबको ये आइडिया तो पसंद आ गया, लेकिन ये बताओ कि किट्टू के गले में घंटी बांधेगा कौन? कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी हु विल बेल द कैट? कि क्या तुम में से कोई मुझे ये बता सकता है कि बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? नाउ देयर वॉज कंप्लीट साइलेंस ऑल अराउंड। और इतनी बात सुनते ही क्या हो गया? एकदम सन्नाटा छा गया, शांति हो गई। नन ऑफ द रैट स्पोक, दे वर स्टेरिंग एट ईच अदर। फिर कोई भी चूहा, एक भी चूहा उनमें से नहीं बोला और वो एक दूसरे को देखने लग गए। जस्ट देन किट्टू द कैट केम एंड ऑल द रैट्स रैन फास्ट टू हाइड इन देयर होल, बट किट्टू कॉट नॉटी एंड दैस। फिर इतनी ही देर में क्या होता है? किट्टू आ जाती है और किट्टू के आने के कारण जो सारे चूहे होते हैं वो क्या होते हैं? भागने लग जाते हैं, छुपने लग जाते हैं अपने बिल में। और किट्टू किसको पकड़ लेती है? नॉटी को। और बस चैप्टर खत्म। तो नॉटी को पकड़ लेती है तो क्या करती होगी? नॉटी को खा जाती होगी, है ना स्टूडेंट्स? तो इसी के साथ हमारा चैप्टर हो गया फिनिश। चलिए स्टूडेंट्स, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि इस चैप्टर में हमने क्या स्टोरी पढ़ी। सबसे पहले था इन अ बिग हाउस देयर लिव्ड नॉटी, अ स्मार्ट माउस विद अदर रैट्स। द रैट्स एंजॉयड अ लॉट इन द हाउस, दे एट एंड प्लेड ऑल द डे। एक बड़े घर में एक चूहा रहता था नॉटी, और उसके साथ कुछ चूहे और रहते थे। तो मतलब एक चूहा अपने दोस्तों के साथ और चूहों के साथ रहता था। ओके स्टूडेंट्स, रैट्स एंजॉयड अ लॉट इन दी हाउस। तो जो चूहे थे वो बहुत ही ज़्यादा मज़े करते थे घर में। पूरे दिन वो लोग खाते थे, खेलते थे और बस पूरे दिन उनका क्या काम था? खाना, खेलना। The housekeeper felt very sad because of the trouble he had due to rats. तो जो उस घर का मालिक था वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल में था, उदास था। क्यों? चूहों की परेशानियां, मुसीबतें बढ़ाने की वजह से। चूहे पूरे दिन क्या खाना, खेलना करते रहते थे, जिसकी वजह से वो जो मालिक था वो बहुत ही ज़्यादा परेशान था। One day his friend gave him an idea of keeping a pet cat in the house. तो एक दिन उसके फ्रेंड ने उसको आइडिया दिया कि क्या करे वो, कि वो एक पालतू बिल्ली को पाल ले, कि वो एक बिल्ली को पाल ले। उससे क्या होगा? नेक्स्ट डे द हाउसकीपर ब्रॉट अ बिग कैट एंड नेम्ड हिम एज किट्टू। तो अगले ही दिन जो मालिक था, हाउसकीपर था, वो क्या करता है? एक बड़ी सी बिल्ली ले आता है और उसका नाम रखता है किट्टू। He thought Kittu will eat these rats, otherwise they will leave me bankrupt. तो उसको ये लग रहा था कि या तो ये बिल्ली इन चूहों को खा लेगी, नहीं तो ये चूहे तो मेरे को बैंक करप्ट कर देंगे, कंगाल कर देंगे। Now the rats were afraid of the cat. They hid in their holes. Kittu used to catch a rat a day and eat it up. तो जो चूहे थे वो अब डर के रहने लगे कैट से। वो कहाँ छुपते थे कैट से बचने के लिए? छेद में, होल में, बिलों में अपने जाके छिप जाते थे। किट्टू क्या करती थी? किट्टू रोज एक चूहे को पकड़ती थी और उसको खा जाती थी। This way the number of rats was getting less and less. अब रोज किट्टू एक चूहे को पकड़ रही है और खा रही है, तो इसके कारण से क्या होता था? जो रैट का नंबर है वो घटता जा रहा था। ओके स्टूडेंट्स, one day Naughty called a meeting. All the rats said, "We have to do something so that the cat leaves the house." But no one was able to tell what to do. तो एक दिन क्या होता है? जो चूहा होता है नॉटी, वो एक मीटिंग बिठाता है और उस मीटिंग में सारे चूहे बोलते हैं कि हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा।
जिससे कि जो बिल्ली है, किट्टू है, वो ये घर छोड़ के चली जाए। ये तो हर कोई बोल रहा था कि हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, लेकिन ये किसी को नहीं पता था कि करना क्या पड़ेगा। ठीक है। जस्ट देन नॉटी स्टूड अप। इतनी देर में फिर जो नॉटी था, नॉटी चूहा जो था, वो खड़ा होता है और क्या बोलता है? He thought himself to be very smart and intelligent. वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान और चालाक समझता था। तो वो कहता है, किट्टू is too smart. He comes very silently. That is why we don't know of his coming. And we are caught by him. We should tie a bell in the neck of Kittu so that we can know that it is coming. तो वो क्या आइडिया रखता है नॉटी? वो कहता है कि किट्टू जो है वो बहुत चालाक बिल्ली है, वो बहुत ही धीरे से आती है, जिससे कि हमें पता नहीं लग पाता कि किट्टू आ गई है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उसके गले में एक घंटी बांध देनी चाहिए। इससे हमें पता चल जाएगा जब भी वो आएगी। ओके, तो क्या देता है नॉटी सजेशन कि हमें बिल्ली के गले में घंटी बांध देनी चाहिए, जिससे जब भी बिल्ली आए तो हमें आवाज पता लग जाए और हम सारे छुप जाएं। All of the rats were happy to hear such a suggestion. तो सारे चूहे ये बात सुन के, ये सलाह सुन के काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। One of them said, "Wow, what an idea!" उनमें से एक बोलता है, अरे वाह, ये तो कितना अच्छा आइडिया है। Naughty further said, "When Kittu will move the bell in his neck will ring. The sound of the ring will be an alarm for us to hide. This way we will be safe and Kittu can do no harm to us." तो नॉटी क्या बोलता है? नॉटी बोलता है कि अगर हमने किट्टू के गले में घंटी बांध दी तो वो हिलेगी और उसके हिलने के कारण घंटी भी हिलेगी, और जैसे ही घंटी हिलेगी तो वो हमारे लिए एक अलार्म का काम करेगी और हमें पता लग जाएगा कि किट्टू आ रही है, तो हम सब छुप जाएंगे। और इसी वजह से फिर जो किट्टू है वो हमें कुछ भी हार्म नहीं पहुंचा सकती, कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ओके स्टूडेंट्स, All the rats dance in support of idea given by Naughty. और ये बात सुनते ही सारे चूहे क्या खुशी में नाचने लग जाते हैं। Then an old rat came out and said. तो इतने में ही एक बूढ़ा चूहा बाहर आता है और बोलता है, Stop dancing and shouting. Listen to me. Can anyone of you tell me who will bell the cat? कि नाचना गाना बंद करो और मुझे बताओ तुम में से कौन बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा। Now there was complete silence all around. और ये बात सोचते ही सारे क्या हो गए? सारे चूहे एकदम शांत हो गए, सन्नाटा छा गया। None of the rats spoke. फिर कोई चूहा भी नहीं बोला। They were staring at each other. एक दूसरे को बस देख रहे थे। Just then Kittu the cat came and all the rats ran fast to hide in their hole. But Kittu caught Naughty and Dash. तो इतनी सी देर में किट्टू जो बिल्ली थी वो आ जाती है और सारे चूहे भागने लग जाते हैं इधर से उधर बिलों में छुपने के लिए। इतने में ही जो किट्टू है वो किसको पकड़ लेती है? वो नॉटी चूहे को पकड़ लेती है और बस फिर उसे खा जाती होगी। That's it. चैप्टर हो गया कंप्लीट स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स, तो देखते हैं हमने इस चैप्टर में कौन कौन से डिफिकल्ट वर्ड सीखे। सबसे पहला वर्ड था नॉटी। नॉटी मीन्स शरारती। नॉटी मीन्स शरारती। सेकेंड वर्ड है स्टूडेंट्स एंजॉय। एंजॉय मीन्स मजा। नेक्स्ट वर्ड है सैड। सैड मीन्स दुखी। नेक्स्ट वर्ड है ट्रबल। ट्रबल मीन्स मुसीबत। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड। फ्रेंड मीन्स दोस्त। और लास्ट वर्ड है होल्स। होल्स मतलब बिल। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कुछ वर्ड्स हमने चैप्टर के बीच से पढ़े थे। चलिए
अब करते हैं इस चैप्टर के डिफिकल्ट वर्ड्स। डिफिकल्ट वर्ड्स में स्टूडेंट्स सबसे फर्स्ट वर्ड है बैंक करप्ट। हैविंग कंप्लीट लॉस और डिफॉल्टर, बहुत भारी मात्रा में नुकसान। नेक्स्ट वर्ड है स्टूडेंट्स साइलेंटली, शांति से। विदाउट मेकिंग एनी नॉइज, बिना आवाज किए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लास्ट वर्ड जो कि है सजेशन। सजेशन मीन्स सलाह, एडवाइस। ओके स्टूडेंट्स, सबसे फर्स्ट वर्ड हमने किया था बैंक करप्ट। बैंक करप्ट मीन्स हैविंग कंप्लीट लॉस और डिफॉल्टर, बहुत भारी मात्रा में नुकसान। नेक्स्ट था साइलेंटली। साइलेंटली मीन्स विदाउट मेकिंग एनी नॉइज, बिना आवाज किए। थर्ड सजेशन। सजेशन मीन्स एडवाइस। एडवाइस मतलब सलाह। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में हमने चैप्टर 4 नॉटी एंड किट्टू की रीडिंग कंप्लीट कर ली है। आप सभी रीडिंग दोबारा से होमवर्क से करके आएंगे। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। बाय बाय, टेक केयर।